सीख रहे थे आत्मा का फल के बारे में। और हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था प्रेम, आनंद। आज हम थोड़ा शांति के बारे में देखेंगे। एक शांति जो है परमेश्वर की शांति है। शांति जो है आत्मा का फल है। दुनिया वो शांति नहीं दे सकते। जैसा हमने आनंद के बारे में देखा, दुनिया का आनंद टेम्पररी है, वस्तुओं के ऊपर आधारित है। लेकिन परमेश्वर का आनंद परमेश्वर से है, आत्मा से है और आत्मा का फल है। आज प्रियो हम शांति को भी देखेंगे। ये भी जैसा हमने सीखा, हमारे लिए बाहर से कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा अंदर हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। बाइबल बताता है क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। हमारी जो आशा मसीह हमारे अंदर है, उसके द्वारा वो आशा मिलता है। और यीशु मसीह कहता है कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, ये दुनिया की शांति नहीं है। क्यों ऐसा अलग करके बता रहा है? क्योंकि वो शांति परमेश्वर का जीवन से मिलती है। जिनके पास परमेश्वर का जीवन है उन्हीं को वो शांति मिलती है। वो शांति पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। वो शांति जिन्होंने नया जीवन पाया उनको मिलती है। बोलते हैं कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हमने मसीह को स्वीकार किया और आज हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमारे पास वो प्रेम है, वो आनंद है और वो शांति है। और हम आत्मा के फलों को देखेंगे। सब इसलिए है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और इसके आत्मा का फल। तो सिंपल बात है, हमने सीखा था फल आने की चाबी डाली दाखलता में बना रहना। ये आत्मा का फल की चाबी हम मसीह में बना रहना, मसीह के वचन में बना रहना। यही आत्मा का फल हमारा जीवन से, हम जैसा मसीह में हमारा प्राण में या हमारा अंडरस्टैंडिंग में, हमारा नॉलेज में, हमारा समझ में हम बढ़ते रहते हैं, आत्मा का फल दिखने लगते हैं। क्योंकि वी इमिटेट गॉड। हम यीशु का जैसा है, हम यीशु के अनुकरण करते हैं, परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। अनुकरण करना मतलब एक्ट करना नहीं है। हमारे अंदर वही चीज, अभी एक शेर का बच्चा शेर बन रहा है या शेर का जैसा कर रहा है, वो एक्ट नहीं है, द डीएनए इन हिम। उसका अंदर का वो स्वभाव, मसीह तुम्हारे अंदर है तो मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर है तो मसीह का आनंद तुम्हारे अंदर है, मसीह की शांति तुम्हारे अंदर है, मसीह का प्रेम तुम्हारा डीएनए में ये फ्रूट है। तुम्हारा जीवन इससे भरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा फलों को देख के वो जानेंगे तुम मेरे हो। द फ्रूट, आत्मा का फल। इसलिए प्रियो, इनको हम जब पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि ये केवल हमारे लिए एक शिक्षा ना बन जाए, ये हमारा जीवन है। ये कहीं बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ये मसीह हमारे अंदर है, इसलिए हमारा द्वारा ये फल आते हैं। हमारा आत्मा में ये सारे फलों से हम भरे दिए गए हैं। हमारा प्राण में या उसको हम बाहर लाते हैं, फिर लोग हमारा बातों से, हमारा कार्य से, हमारा चाल चलन से मसीह के ये गुणों को हमारे द्वारा देखेंगे। सिंपल, ये फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, ये मसीह के गुण हैं हमारे द्वारा। अच्छा, हम उस शांति के बाद यीशु मसीह कहता है कि 14 का 27 में अगर हम पढ़े, माई पीस, यूहन्ना का, सॉरी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यूहन्ना का 14 का 27 हम पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ध्यान देके सुनो, फिर वही बात, अपनी शांति मैं तुम्हें दे देता हूँ। और आगे, जैसे संसार देता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। ओके। इसलिए कि ये शांति तुमको देती दिए जाता हूँ, तुम्हारा दिल क्या ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। क्योंकि जब वो शांति आ जाता है, दूसरा तिमोथी का 1 अध्याय 7 वचन में ये लिखा है कि गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर,
परमेश्वर के हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु प्रेम, संयम, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर हम उसको एक बार वचन को पढ़ लेंगे, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं इसलिए कि हमको हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। जैसे ही परमेश्वर का दूसरा तिमोथी का 1:7 वचन, हम क्यों शांति में हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है। दूसरा तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। संयम की आत्मा मतलब साउंड माइंड इज टॉकिंग अबाउट पीस। यू हैव साउंड माइंड। लोग शांति के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। वो शांति पाने के लिए कभी हिमालय चढ़ जाते हैं, पता नहीं कहां कौन से जगह में जाना है, ताकि वो शांति को पाना चाहते हैं। हमको शांति दी गई है, हमको पाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर है। यीशु मसीह वो बोलते हैं कि माई पीस आई गिव टू यू, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, 14:27 वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14:27। पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव टू यू। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार देने के जैसा नहीं है। संसार में शांति है, पैसा आ गया शांति आ गई, और कुछ वस्तुएं मिल गई, और कुछ चीजें चली गई, शांति भी चली गई। यीशु मसीह की शांति आने जाने वाली शांति नहीं है, तुम्हारा अंदर से बहने वाली शांति है। यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना का 7वां अध्याय का 38 में अगर कोई प्यासा है मेरे पास आए और पी ले, उसके द्वारा बहेगी, क्या बहना है? नदियां बहेंगी। कौन सी? प्रेम की, आनंद की, शांति की। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट तुम्हारा द्वारा बहने लगेगा। ये कहीं से बाहर से आने वाला नहीं है, तुम खुद एक स्रोत है। तुम खुद हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 37 से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये उसके हृदय में से हम बोल रहे हैं कि वेयर इज द लाइफ, हमारे अंदर है, हमारे हृदयों में वो जीवन है, और वो जीवन बहने का, वो जीवन शांति है, वो जीवन प्रेम है, वो जीवन आनंद है। ये लोग यीशु मसीह मालूम था, उधर वो लोग प्यासे ही हैं। उस पर्व में आके वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, वो तृप्त नहीं हुए, क्योंकि हमारी प्यास कहीं भी नहीं मिटेगी प्रियो, कोई पैसे से नहीं मिटेगी या कोई भी, क्योंकि हमारी प्यास मसीह में मिटेगी, मसीह का जीवन में मिटेगी। मसीह हमारे अंदर आ गया ना, तुम कभी प्यासे रहोगे ना भूखे रहोगे, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। मसीह में संपूर्णता है। इसीलिए बोलता है कि यीशु मसीह मेरी शांति में दुनिया की जैसा नहीं दूंगा। दुनिया की शांति, इधर जाओगे शांति, फिर अशांति, फिर मालूम है सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, कुछ सुन रहा था, वो लोगों के पास सब कुछ है, पैसों का तो हिसाब ही नहीं है, घर गाड़ी बंगला की चीजें मत पूछो, एक चीज उनके पास नहीं है, शांति। एक चीज उनके घर में नहीं है, शांति। एक चीज उनके जीवन में नहीं है, शांति। हमारे पास शायद उतना पैसा नहीं है या गाड़ी बंगला वैसा सब नहीं है, लेकिन एक चीज जो जरूरी है और सबसे जरूरी चीज है, वो परमेश्वर की शांति हमारा दिल में राज करती है। उस शांति में हम संतुष्ट हैं, उस शांति में हम सदा के लिए आनंदित हैं, उस शांति में हम बिल्कुल निश्चय हैं कि हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ। ये मसीह की शांति। 16 यूहन्ना का 16:33 वचन में यीशु मसीह बहुत, इवन ये 14 अध्याय और ये 16 अध्याय में पूरा यीशु मसीह वही बातें कह रहा है, क्योंकि चेले लोग थोड़ा सा डाउन हो रहे थे, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि थोड़ा सा निराश हो रहे थे। इसलिए यीशु मसीह इन बातों के द्वारा उन्हें एनकरेज करता हूँ, आई गिव माई पीस, आई गिव माई जॉय, मेरी शांति। बोले कि दुनिया रोएगी, दुनिया, लेकिन तुम आनंदित करोगे। लेकिन अभी तुम निराश हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैं मरने जा रहा हूं,
तुम निराश हो क्योंकि मुझे क्रूस पे मरना अवश्य है। तुम निराश हो कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूं, लेकिन थोड़े ही समय के लिए। अगर दुनिया में अगर आप देखते रहेंगे, हजारों ऐसी बातें हैं, ऐसा न्यूज़ है, दुनिया की चीजों को देखते रहेंगे, दुनिया की बातों को सुनते रहेंगे, निराश होने के लिए 10 कारण है, अशांति के लिए 10 कारण है। लेकिन मसीह को देखेंगे, एक भी कारण नहीं है कि हम निराश हो सकते हैं या अशांति में हो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है 16:33 में, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा। 16:33 में क्या बोलता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है, कारण है। सी द रीजन, कारण क्या है? देखो कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले, ये कारण है। लेकिन उसका आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में, कभी कभी लोग बोलते हैं मसीह में है तो फिर पास्टर जी हम मसीह में है ना। भाई मसीह की बातें हैं, संसार में तुम्हारा विरोध होता है। यीशु मसीह का विरोध हुआ, चेलों का विरोध हुआ, सेवकाई में विरोध हुआ। पौलुस हर जगह लिखता है कि आनंदित रहो जेल में, बंदी गृह में, क्योंकि उसके आनंद देखो, उसका आनंद या उसकी शांति में भंग नहीं आया। अगर हम प्रेरितों का काम का 16 अध्याय में अगर हम देखें तो पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला था, हाथ पैरों में पूरा जंजीरें जकड़े हुए थे, लेकिन शांति में भंग नहीं आया, आनंद में भंग नहीं आया। ये सारी चीजों के बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण उसके अंदर की शांति, इसका कारण उनका अंदर का आनंद। वो तुम्हें चुप नहीं रखा था, भले कुछ भी हो जाए, तुम्हें पता है तुमको मसीह ने संपूर्ण किया है। तुमने पापों से, श्रापों से, बीमारियों के ऊपर तुमको यीशु ने जय दिया है। अब तुम्हारा जय तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा जय तुम्हारा होंठों में है, तुम्हारा जय तुम्हारा सोच में है। इसलिए रिन्यू योर माइंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन के अनुसार अपने मन को नया करो, दुनिया की बातों, दुनिया के रीति रिवाज के जैसा नहीं। हमारा एक ही प्रिंसिपल है, मसीह मेरी आशा है, मसीह की बातों पे मेरा विश्वास है और उन्हीं बातों में मैं विश्वास योग्य रहूंगा। अच्छा, इसलिए क्या कहता है कि इस दुनिया में 33 वचन में बोलता है कि इस दुनिया में संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह कुछ बातें कह रहा है, मुझे देखो। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम इस दुनिया में हो, तुम इस दुनिया के नहीं हो। जैसा मैं इस दुनिया में हूं, इस दुनिया का नहीं हूं, वैसा तुम भी इस दुनिया में हो, इस दुनिया के नहीं हो। हम पिछले दिनों में इसको अध्ययन कर रहे थे। हमारे पास 2 सिटीजनशिप है, नागरिकता है, एक स्वर्ग की नागरिकता, इस धरती के ऊपर एक नागरिकता। इस नागरिकता में प्रभु का राज को हमारे द्वारा हम देने देंगे, ताकि लोग देखेंगे हम मसीह के हैं, मसीह जैसा है। यीशु मसीह ने विजय कहां से पाया? यीशु मसीह ने विजय पिता के ऊपर अपना विश्वास रखा। उसने अपना विजय कहां से पाया? पिता के प्रॉमिसेस उसके लिए थे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि ये अधिकार मुझे मिला है कि मैं मेरा आई ले डाउन माई लाइफ, मैं मेरा जीवन को रखूंगा और मैं इसको फिर से लूंगा। उसको वो प्रॉमिस था, वो बोलता है कि ये मेरे को ये अधिकार मुझे दिया गया है, मैं मेरा जीवन। देखो ये कॉन्फिडेंस मसीह का जीवन में आता है। इसलिए आत्मा का फल है शांति। इसलिए परिस्थिति कुछ भी हो, बहुत बार हम परिस्थिति को देख के निराश हो जाते हैं। ये नहीं हुआ, हमने सोचा जैसा नहीं हुआ, ये बात नहीं हुई, हम ये चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो बीमार है, वो ऐसा है। प्रियो, हमारी शांति प्रभु के वचनों में है। हम दिल से उन बातों को कहते हैं कि जो बातें प्रभु ने हमको कहा।
इसलिए कि आगे 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 बोलता है कि जिसका मन, आइज़ाया में लिखा है, अगर हम आइज़ाया 23:6 में बोला, whose mind is set on God, बोलते हैं जिसका मन मसीह पे लगा हुआ है वो परफेक्ट पीस में रहेगा। परफेक्ट पीस इन अदर वे, परमेश्वर की शांति में रहेगा। वो जिसका मन दुनिया पे नहीं लगा है। दुनिया क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, टीवी में क्या आ रहा है या क्या हो रहा है, क्या फैक्ट है। फैक्ट इज नॉट द ट्रुथ, फैक्ट इज टेम्पररी थिंग। फैक्ट जो होता है, तथ्य है, वो थोड़े समय के लिए। सत्य है, इट इज फॉर इटर्नल। मेरे वचन सदा के लिए बना रहेगा। मेरा वचन कभी खाली नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक वचन जो परमेश्वर का मुख से निकालता है उससे जीवित रहेगा। आज मैं और आप जीवित कहाँ हैं? उस वचन के द्वारा जीवित है। उस वचन में हमने जीवन पाया, उसी वचन में हम जीवित रहेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? यशायाह का 26:3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन प्रभु पे लगा है, पूर्ण शांति के साथ तो उसकी रक्षा करता है। उसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, तुझे में धीरज रहे, मतलब इंग्लिश में क्या लिखता है? You keep him in perfect peace, हाँ, whose mind is stayed on you. Whose mind is set on you, जिसका मन प्रभु की बातों पे लगा है या प्रभु पे लगा है, वो परफेक्ट शांति में। उसके लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका लगन, उसका लगाव, उसकी आशा, उसका विश्वास, सब कुछ मसीह है, मसीह की बात है। इसलिए कि वो लिखा है, इसलिए बहुत जरूरी है। और ये सब कहां से आता है? ये सब परमेश्वर से, शांति का पिता है। रोमियो का 5 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ गए, बोलते कि क्या बोलते हैं, देखो हर बार पौलुस जो ग्रीट करता है, हर बार पौलुस जो बोलता है, द पीस ऑफ गॉड। अभी हम पढ़ेंगे। अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ध्यान देके सुनो, वो उसका इंग्लिश में क्या बोलता है? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. इधर मेल लिखा है, लेकिन उधर परमेश्वर के साथ शांति। परमेश्वर के साथ शांति मिली हमको मसीह के द्वारा। हमारी शांति कहाँ है? परमेश्वर के साथ मेल, परमेश्वर के साथ पीस विद गॉड, यीशु मसीह द्वारा। आज हम जो शांति की बात करते हैं, हमारी शांति है यीशु मसीह में है, यीशु मसीह का द्वारा है। अच्छा, और एक वचन मैं आपको बताता हूँ कि 2 थेसलोनियों का 3 अध्याय और 16 वचन पढ़े। ये जो शांति है हमको परमेश्वर से मिलती है। जैसा मैंने आपको पहला ही कहा, ये शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती है। अगर शांति बाहर मिला होता तो सारा धनवान लोगों के पास ही शांति होती, बेचारे गरीब। लेकिन आज शांति विश्वास करने वालों के पास है, यीशु मसीह में। क्या बोलते हैं देखें। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। हर प्रकार, सदा और हर प्रकार से शांति दे। हम कितना प्रभु चाहता है कि हम हर प्रकार से, प्रभु चाहता है कि प्रभु हमको शांति दें। और उसके बाद में मैं एक बात और पढ़ना चाहता, फिलिपियों का 4 अध्याय 7 से हम पढ़ेंगे। वो बोलता है कि तुम्हारे वो शांति जो तुम्हारा समझ का बाहर है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको शांति देता है। शांति और कहीं से नहीं है, शांति प्रभु से आती है। इसलिए कि हम ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। फिलिपियों का 4 अध्याय, उसमें वो लिखता है कि 6ठा वचन से, क्या एक बार पढ़ते जाएंगे 6ठा वचन से। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखो, सब बातों में तुम्हारा, बोलता है कि कोई बात में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब बातों में धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के सामने। तब 7वां वचन, क्योंकि तब वो शांति जो प्रभु की है, धन्यवाद के साथ प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हर बातों में प्रभु की महिमा कर रहे हो, लगातार पिता का धन्यवाद कर रहे हो, तब बोलते 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी
लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इनका घर में ऐसा है, फिर भी ये लोग प्रभु की शांति देखो, उनके अंदर कितनी शांति है, उनके घर में शांति देखो, विश्वासियों का घर में एक चीज आप देखो, बिल्कुल शांति है। पति पत्नी का बीच में देखो, बच्चों का बीच में देखो, परिवार में देखो, और इवन अड़ोस पड़ोस में उन्होंने बात करने के तरीका देखो। क्यों इतना शांति से बात करते हैं, क्यों इतना कूल है? क्योंकि हमारे अंदर वो शांति है, हम उस शांति में चलते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि वॉक इन द स्पिरिट, तो हम लगातार उस शांति में चलते हैं। आत्मा में चलना मतलब प्रेम में चलना, आत्मा में चलना मतलब आनंद में चलना, आत्मा में चलना मतलब शांति में चलना। आत्मा का फल है ये अलग नहीं हो सकता है। मैं आत्मा में चल रहा हूं और शांति नहीं है। अगर आप आम का पेड़ केर हो, आम का फल जरूर रहेगा। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ऐसा में लिखा है प्रिंस ऑफ पीस, ऐसा 6:9 में लिखा है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। ताकि आपको पता रहना चाहिए, अगर शांति का राजकुमार आपके अंदर है, आप उससे जन्मे हो, आप भी शांति का राजकुमार हो। मैं आपको कहता हूं, आप भी शांति का राजकुमार हो। अच्छा, इसलिए क्या बोलते हैं वो शांति समझ के बाहर। समझ के बाहर मतलब तो लोगों के लिए शांति के लिए पैसा होना चाहिए, लोगों के लिए शांति के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। मसीह लोगों के लिए शांति के लिए कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति जैसी भी हो वो शांति में रहेंगे, क्योंकि शांति का राजकुमार उनके अंदर वास करता है। और इसीलिए बोलते हैं कि वो शांति समझ के परे है, वो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलते हैं कि surpasseth all understanding will guard your hearts and mind through Christ, guarding your heart and mind। वो शांति तुम्हारा दिल को और तुम्हारा मन को, विचारों को गार्ड करता है, सुरक्षित रखता है। मतलब तुम्हारा विचार चिंता का आते नहीं, मसीह की शांति। तुम्हारा दिल नहीं, मसीह की शांति। ये सरपास मतलब सारा समझ के बाहर है, परे है। ऐसा समझने को जाओ, वो कैसा कितना शांति से बात कर रहा है, इतना सब कुछ उसका जीवन में हुआ, फिर भी देखो कितना शांति से है, उसके साथ इतना न्याय हुआ, फिर भी देखो कितना शांति से है। यीशु मसीह को ही देखो क्रूस पे, उसके साथ क्या नहीं हो रहा था। बिना कारण निर्दोष परमेश्वर का मेमना, निष्कलंक, कोई पाप ही नहीं है। बोलते कि निरपराधी है वो, पाप रहित। घोड़े मारा जा रहा है, दाढ़ी खींचा जा रहा है, कांटों का मुकुट उसका सर पे रखा जा रहा है, खीले ठोके जा रहा है, हाथ पैरों में लहूलुहान हो रहा है, पहचान के बाहर जा रहा है। इसके बावजूद भी कितना शांति से उनसे बात करता है। उसकी बातें देखो क्रूस के ऊपर से, पिता उन्हें क्षमा करो, नहीं जानते वो क्या करते। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार था। सब बातों में उसके जीवन में शांति हम देख सकते हैं, हर परिस्थिति में। इसलिए वो जब उठता है तूफान शांत हो जाता है। तूफान ने पहचान लिया शांति का राजकुमार है भाई। यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, यीशु मसीह ने पानी लहरों से कहा बी स्टिल, शांत हो गए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मेरे और आपके द्वारा वही शांति देगी। हम कोई परिस्थिति में है, कोई तूफान है, कोई आंधी है, कुछ भी है, मसीह मेरी आशा है, मसीह मेरे अंदर है। हम चाहते हैं कि उस शांति में हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमारी मदद करें, और हम आने वाले दिनों में इसको हम इस आत्मिक फलों में मैं चाहता हूं कि
उसको हम थोड़ा सा मनन करके आगे बढ़े। और मुझे विश्वास है इन बातों को मनन करने के द्वारा वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति में आप लगातार बहते रहोगे। लगातार आप कहोगे अपने आप से, मेरा अंदर वो है और मेरा द्वारा वो बहेगा, मेरी बातों में, मेरा कार्य में, मेरा चाल चलन।